हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। यार आज एक गुड न्यूज़ है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा एपीएस में काम हो गया है, एपीएस कॉलेज में, और वो भी ओ लेवल्स के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। यार इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, उसमें बिल्कुल मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड था। मतलब डिमोटिवेटेड इन दिस सेंस था कि मैं जब पहला मेरा डेमो हुआ था ना, तो मैंने अपने माइंड को ये बता दिया था कि ओ यार, लगता है मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। क्योंकि वो डेमो सिर्फ मेरा कोऑर्डिनेटर के साथ हुआ था, क्योंकि कोऑर्डिनेटर आपको रिकमेंड करती है। तो जब मैं वो डेमो देने आया था ना, तो मैंने पहले ये सोचा था, जब मैंने मुझे कोऑर्डिनेटर ने कहा था कि नहीं, आप पहले ना जहाँ पर भी इंटरव्यू देने जाओ ना, तो आप मार्किंग स्कीम के बारे में लाजमी जो है ना, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा यार, लगता है ना कि मैम ने जो है वो मुझे सिलेक्ट नहीं किया, और शायद वो कहती है कि नहीं, मैं आपको आगे रिकमेंड नहीं करूँगी। तो मैं जब वापस आया था, आई वॉज़ वेरी मायूस। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और मैंने कहा था यार, मैंने अप्लाई किया और ये तीसरा दफ़ा है मैं एपीएस में नहीं हुआ। बट देन सडनली रात को मुझे एक मैसेज आया, और इंटरव्यू के लिए जो है ना, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उनकी, यानी डायरेक्टर के साथ, कि आप सिलेक्ट हो गए हो, डायरेक्टर के साथ आपका इंटरव्यू है। तो मैं कल गया, यानी मेरा डायरेक्टर के साथ जो इंटरव्यू था वो फ्राइडे का था। मैं कल उस दिन फ्राइडे पे चला गया। यानी ये डेट बनती है कोई 8, आज 9 है, 9 7, हाँ 7 7 6 या 8, जो भी फ्राइडे को डेट आ रही है। तो मैं वहाँ पर गया। पहले मेरा जो था डायरेक्टर के साथ, जिसमें मेरे प्रिंसिपल भी थे, पास्ट वाले प्रिंसिपल थे, 2 कोऑर्डिनेटर्स थी, एक गर्ल्स क्लास की जो गर्ल्स सेक्शन थी उसकी प्रिंसिपल थी, एक कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर थी खुद, और एक कोऑर्डिनेटर भी थी। यानी टोटल मिला के 5 से 6 बंदे थे अलॉन्ग विद द डायरेक्टर। मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ। यानी छोटा सा जो ना, उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा, खाली मेरा इंटरव्यू पूछा था और एक्सपीरियंस पूछा था, और उसने कहा ओके गुड बाय। मैंने कहा यार, लगता है अभी भी मेरा नहीं होगा। यानी मैं इतना नेगेटिव सोच रहा था, मुझे ये लग रहा था कि यार मेरा कब नहीं होगा। बट वी शुड ट्रस्ट इन अल्लाह, ट्रस्ट द प्रोसेस ड्यूड। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। देन सडनली मुझे दूसरा मैसेज आया, और वो मुझे कहते हैं कि यार, अब आपका ब्रिगेडियर के साथ फाइनल इंटरव्यू होगा। तो भाई मैं तैयार हो गया। मैंने कहा था आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट। तो सैटरडे को, यानी आज 9 है, कल 7 तारीख को सैटरडे था। तो मैं जो है ना वो चला गया वहाँ पर। बहुत ज़्यादा रश था, और मैंने वहाँ पर देखा यार, पाकिस्तान स्टडीज़ की तकरीबन 5 टीचर्स थी, जिसमें 4 फीमेल बैठी हुई थी। एक ने ऑलरेडी ओ लेवल्स बीकन हाउस में पढ़ाया हुआ था, और जो 3 थी, 2 थी वो कैम्ब्रिज के लिए थी, तीसरा मैं था, मेरा भी फाइनल कैम्ब्रिज के लिए था, और जो एक थी वो कॉलेज लेवल की थी। तो मैंने सोचा यार, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगी, और मैंने आपको वहाँ पर भी अंडर एस्टिमेट करना शुरू किया कि यार, लगता है मेरा नहीं होगा। बट मुझे अल्लाह पे ट्रस्ट रखना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, अगर होना होगा, अल्लाह ताला करेगा तो वो करेगा। अगर मेरा रिज़्क वहाँ पर लिखा हुआ है तो वो मुझे मिलेगा। यार जब मैं, सारे टीचर्स जा रहे थे ना, कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट में वापस आ रहा था। तो जब मैं गया, तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ब्रिगेडियर के साथ, ब्रिगेडियर ने मुझसे बहुत ही ज़्यादा सवाल किए थे। मैं आपको शेयर करता जाऊँ कि ब्रिगेडियर ने मुझसे मेरे सब्जेक्ट के बारे में क्या पूछा। सबसे पहले उसने ये पूछा कि आपका फेवरेट हिस्टोरियन कौन सा है। अब मैं तो अटक गया, क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ते ना, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हम चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैंने कहा, मैंने हिस्टोरियन का नहीं, बल्कि मैंने राइटर का नाम, मैंने कहा कि सर मलिया लोधी। तो फिर उसने कहा कि अच्छा। फिर मैंने कहा, उसने एक किताब लिखी थी, द पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री। मेरे ख्याल से मैंने वो भी थोड़ा गलत बता के गया था, क्योंकि आई वॉज नॉट कन्फर्म अबाउट द बुक। तो उसके बाद उसने दोबारा पूछा कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ को किन 4 लेवल्स में लेके हम उसको पढ़ाते हैं। मैं कंफ्यूज होगा, यानी पाकिस्तान स्टडीज़ में कौन सी लेवल्स जो हैं वो इंक्लूडेड करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे नहीं पता। उसने दूसरा सवाल किया कि पाकिस्तान स्टडीज़ कब से पढ़ाना शुरू की गई थी। अभी मैंने कहा सॉरी सर, ये भी मुझे नहीं आता। हालांकि ये सवाल मेरे ख्याल से मुझे आता है। आई थिंक 1964 में ना के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंपलसरी किया गया था, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात। पर ट्रस्ट मी, मैं जवाब नहीं दे पाया था, एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। ब्रिगेडियर बैठा हुआ है, 2 बंदे और बैठे थे, प्रिंसिपल डायरेक्टर बैठी थी, कोऑर्डिनेटर बैठा था, प्रिंसिपल बैठा था, 5-6 बंदों की कमेटी बैठी थी जो इंटरव्यू ले रही थी।
उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ ना फ़ायदा, उन्होंने मुझे एकेडमिक सवाल किया। एकेडमिक में ये था कि आप कैम्ब्रिज के बारे में क्या जानती हो। तो मैंने कहा कैम्ब्रिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हो मार्किंग स्कीम, क्योंकि मुझे पहले भी कोऑर्डिनेटर और बहुत ज़्यादा लोग ये बता के आए थे कि मार्किंग स्कीम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, गेम चेंजर होता है। अब अच्छा, मैंने अभी चलो मैं मार्किंग स्कीम के बारे में रिसर्च कर रहा था, करता मुझे एग्जैक्ट कंटेंट मिल ही नहीं रहा था। फिर जो लड़की थी उसने मुझे गाइड किया, जो मेरे साथ इंटरव्यू लेने आई थी, कि सर मार्किंग स्कीम का क्या मतलब होता है, यानी लेवल ऑफ मार्किंग होती है कि फ़लाँ अगर क्वेश्चन होगा तो उस पर कितनी मार्क्स देंगे, फ़लाँ अगर क्वेश्चन होगा तो उस पर ये चीज़ें होगी तो उस पर कितनी मार्क्स मिलती हैं। यानी आप डिसाइड करते हैं कि अगर बच्चे ने फ़लाँ चीज़ें लिखी हैं तो उसको मार्किंग कैसे मिलेगी। फाइनली आज 9 तारीख है, मैं आज स्कूल में बैठा हुआ था और मुझे APS से कॉल आई एम सिलेक्टेड। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। पर मुझे एक चीज़ का बहुत दुख भी हो रहा था कि यार जिन बच्चों को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई रियली मिस देम। मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द प्रिंसिपल, शी इज़ सच अ ग्रेटेस्ट नाइस वुमेन, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। उसके प्रिंसिपल सर आमिर का, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर हिम, कि जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि जहाँ पर मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ, राइट। तो उसके बाद आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे देखते हैं और मैं उनको ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आई लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूँगा, बहुत आप लोगों के लिए दुआएं करूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी पढ़ो, आप सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। तो आज मुझे फ़ाइनल का मैसेज आया है, कल 10 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग है, 10 दिसंबर 2024 में। तो कल मेरी ज्वाइनिंग है। नाउ लेट्स सी कि वो पहला दिन मेरा कैसा होगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और देखेंगे कि ओ लेवल्स में यार आई वाज प्रेइंग, मैं दुआएं करता था कि अल्लाह ताला मुझे एक दफ़ा चांस दो, मैं ओ लेवल्स में जाना चाहता हूँ। आई रियली वांटेड टू बी अ ओ लेवल टीचर। तो अल्लाह ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू APS 2, जिसने मुझे सिलेक्ट किया, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि येस आई एम अ कैपेबल पर्सन एंड आई एम अ कैपेबल टीचर एंड आई बिलीव इन माई स्किल्स कि येस आई कैन डू दिस। और मैंने ये करके दिखाया। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यार। सो आई एम ग्लैड। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ थोड़ा इंटरव्यू भी शेयर करूं, और मज़ीद मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ना, जिसमें खास करके मुझसे सवाल भी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के बारे में। मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो भी दूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी इदारे में इंटरव्यू देने जाते हो या डेमो देने चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मुझे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया, कमेंट्स भी करते हैं। एंड आई होप मैं आपको मज़ीद जो ओ लेवल्स में सीखूंगा ना, मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँगा, मस्ट डॉक्यूमेंट करूँगा। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहिएगा मेरे साथ। आपके लव का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत बाय।